आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बेटा इंटर फिजिक्स सेकेंड क्लास 12th प्रकाश प्रकाश के बारे में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश को, यानी फिजिक्स सेकेंड को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में व्यवहारिक बातें कुछ हम जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो आप कहेंगे प्रकाश वह माध्यम है। प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश वह माध्यम है। प्रकाश वह माध्यम है जिससे वस्तुओं को क्या करते हैं बेटा? वस्तुओं को देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है तो आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के गुण क्या हैं तो हम सबसे पहले कुछ गुण होते हैं इनके बारे में भी बात कर लेंगे कि प्रकाश के गुण, इनकी जो क्वालिटी है प्रकाश की उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है या गति करता है, गमन करता है। हालांकि बाद में हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, जैसे व्यतिकरण है, ध्रुवण है, विवर्तन, तो वो बात की बात है। पहले प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। सेकंड प्रकाश की चाल निर्वात में, कहा बेटा? निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात या वायु में, है ना? निर्वात या वायु भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 3 प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तरंगों की भांति व्यवहार करता है। ये भी आप करता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य मतलब जिसको आप देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वो होती है बेटा 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं प्रकाश के बारे में, आप याद रखिए। ठीक है ना? कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिससे वस्तु को हम देखते हैं। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है और 10 प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। उसके बाद जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन तो बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश, मान लेते हैं ये एक चिकना पृष्ठ है ना, क्या बेटा? चिकना पृष्ठ या पालिशदार सतह। अब अगर इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, मतलब आपतित मतलब पड़ता है कोई प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से, ये किरण आई तो ये परावर्तित हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। क्लियर है?
जहां पर बेटा प्रकाश गिरता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्लियर बात है? जहां से प्रकाश जाता है उसे कहते हैं परावर्तित, मतलब जिस ये आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। और बेटा जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु, और यहां पर एक 90 डिग्री पर हम लंब खींचते हैं जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है ना? ऐसा ये आपके परावर्तन का डायग्राम हो गया। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ या पालिशदार सतह पर आपतित होता है, गिरता है, तो प्रकाश अपने ही तल में वापस हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन में यह भी ध्यान रखना है कि जो आने वाली किरण है उसको हम कहते हैं बेटा आपतित किरण, और जो जाने वाली किरण है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यहां पर जिस बिंदु पर इस सतह पर पड़ रहा है प्रकाश उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री पर हम लंब खींचेंगे जिसे हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। और अब इस प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कितने नियम है बेटा? दो नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तन ला, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? अगर इसके बारे में बात करें तो परावर्तन के दो नियम। नंबर एक, कौन सा नियम? पहले नियम की बात करेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण ये हो गई। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर बात है ना? ऐसा आप कह सकते हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बेटा एक बार हम देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कुछ कट रहा है। ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड नियम क्या है? परावर्तन के कितने नियम है बेटा? दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कह सकते हैं कि ये जो बेटा एंगल है इसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, और आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण सदैव, सदैव परावर्तन कोण के
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है बेटा, के बराबर होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ऐसा कह नहीं, ऐसा होता है। तो ये हो गए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कौन कौन सा? पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम कहा जाए तो जो आपतन कोण है, आपतन कोण कहाँ बनता है? तो आप याद रखिए कि जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है उसके बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। और परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण है वो परावर्तन कोण कहलाएगा। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये कि कोण आई बराबर कोण आर के होता है। ठीक है ना? अब यहां तक कंप्लीट होने के बाद हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और दर्पण कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले ये बात करेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से उसके प्रकार हैं। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा दर्पण। तो अगर हम दर्पण के बारे में बात करें तो दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण कितने प्रकार का होता है और उनके प्रकार। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा आपका समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण, समतल दर्पण। उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है आपका गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। और फिर उसके बाद गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। और एक होता है उत्तल दर्पण। क्लियर है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले और समतल दर्पण के बारे में कुछ तथ्य हैं, उनको हम बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन उठाता है समतल दर्पण से। क्या क्या पूछा जाता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी जा सकती है। तो आप याद रखिए कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी है, समतल दर्पण की समतल दर्पण की एफ यानी फोकस दूरी होती है बेटा अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद समतल दर्पण के सामने जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है और कितना बड़ा बनता है ये भी कह सकते हैं। तो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई होती है वस्तु के बराबर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा तो ये भी याद रखिए आप। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी दूरी पर बनेगा, बेटा जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी प्रतिबिंब हमेशा उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु होगी, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। उतनी ही दूरी पर क्या होगा? प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। क्लियर बात है ना?
ये समझिए आप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिए। उसके बाद क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो सबसे पहले एक गोली दर्पण लीजिए, कुछ इस प्रकार से। ये एक गोला है, क्या बेटा, गोला। और इस गोले को बीच से काट दीजिए, कुछ इस प्रकार से। हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के पश्चात अगर हम इसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दें, उभरे हुए भाग पर क्या कर दें, पालिश। उभरे हुए भाग पर हमने कर दी पालिश। अगर हम उभरे हुए भाग पर बेटा पालिश करेंगे तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो दबे हुए भाग से होगा। मतलब ये कि परावर्तन होगा दबे हुए भाग, परावर्तन कौन से, दबे भाग से। और अगर परावर्तन दबे भाग से होगा, दबे भाग से, तो दर्पण होगा बेटा अवतल। क्या होगा, अवतल। आपको इतना याद रखना कि अगर परावर्तन दबे भाग से हो तो दर्पण होगा अवतल। लेकिन अगर इसके दबे हुए भाग पर हम पालिश कर दें तो परावर्तन हो जाएगा उभरे हुए भाग से। परावर्तन कहां होगा, उभरे हुए भाग से। परावर्तन हुआ उभरे भाग से। और अगर परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा, परावर्तन उभरे भाग से होगा, उभरे भाग से, तो ये जो दर्पण बन के तैयार होगा ये होगा उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। तो आपको इतना याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण क्या है तो आप तुरंत बताइए कि अगर परावर्तन उभरे भाग से हो रहा है तो उत्तल दर्पण, और अगर परावर्तन दबे भाग से हो रहा है तो अवतल दर्पण। और ये दोनों दर्पण गोली दर्पण के भाग हैं, है ना। और यहां पर बात करें कि दर्पण कितने प्रकार का होता है तो बेटा दो प्रकार का होता है। कौन सा, समतल दर्पण, गोली दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। वस्तु हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होती है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब हमेशा उतनी ही दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो इसमें जो इमेज बनता है वो बेटा आपका बनता है आभासी, आभासी, सीधा, सीधा प्लस वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है ना। तो आज हम यहां से स्टार्ट किए और बहुत जल्द इसके डेरिवेशन और इससे दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी समस्याएं होंगी आपको। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।